पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव को जल्द ही दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है? सवाल यह है कि क्या जीरो पर आ जाएंगे तेजस्वी यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, जिसका उनको जबरदस्त झटका लगा। 2015 से 2020 तक आरजेडी के आगे बढ़ने का जो सिलसिला था वो 2025 में थम गया। अब इसके बाद तेजस्वी यादव को एक और झटका खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली है उतने में एक सदस्य को भी राज्यसभा भेजना असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए का बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, 202 सीटें मिली और इसलिए उनकी तो मौज है। लेकिन अप्रैल 2026 में ही बिहार कोटे की राज्यसभा में से 5 सीटें खाली होने वाली है, जिनके लिए इलेक्शंस होंगे। अब इन 5 में से 4 सीटें एनडीए की हैं, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी के सदस्य राज्यसभा गए थे। अब आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक बचे हैं और उनके सहयोगी दलों के पास एमएलए है, और इसलिए एक भी सदस्य को राज्यसभा भेज पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि राज्यसभा में आरजेडी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। राज्यसभा में बिहार के लिए 16 सदस्यों का कोटा है और आरजेडी के पास अभी 5 सदस्य हैं। इनमें से प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह की सदस्यता अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाली है। मनोज झा और संजय यादव की बात करें तो उनका कार्यकाल 2030 में पूरा होगा, लेकिन जो फैज अहमद खान है उनका कार्यकाल 2028 में समाप्त हो जाएगा। अब महागठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का भी राज्यसभा के सदस्य, उनका कार्यकाल 2030 में खत्म होगा। एनडीए की बात करते हैं। अब देखिए, एनडीए कि 2026 में उनके 4 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसमें जदयू कोटे के सदस्य और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम शामिल है। रामनाथ ठाकुर भी है। इनके अलावा भाजपा और आरएलएम के एक सदस्य हैं, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा। अब एनडीए के लिए जो खाली स्थान है उस पर अपने लोगों को भेजने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आरजेडी के लिए तो ये असंभव है। देखिए, राज्यसभा इलेक्शंस में विधायकों की ही भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विधायक ही राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। अब बिहार में एक सदस्य को चुनाव में 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब इस हिसाब से देखें तो विपक्ष के हाथ इस बार खाली ही रहे, क्योंकि इसका असर 2030 में भी खाली होने वाला है, सीटों पर भी पड़ेगा। इसलिए 2030 में जब सीटें खाली होंगी तब भी संख्या एनडीए के घटक दलों की ही मजबूत रहेगी। हालांकि उसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लेकिन उसके पहले ही राज्यसभा चुनाव का अवसर आएगा। यानी अभी जो एनडीए विधायकों की संख्या है वो 2030 में भी राज्यसभा इलेक्शंस के वक्त उतनी ही रहेगी। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, इनमें एनडीए के पास 202, तो विपक्ष उनके पास 35 विधायक है, महागठबंधन के पास है। अब राज्यसभा का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए कम से कम 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट की जरूरत होती है, यानी कि एक सीट पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। महागठबंधन के तमाम वोट एकत्र करने पर भी संख्या 35 है, आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में आरजेडी को अब किसी राज्यसभा को भेजना है तो कम से कम मुश्किल नजर आ रही है। 2030 तक तो संभव नहीं नजर आ रहा है। आरजेडी के लिए मुश्किलों का दौर है। बता दें कि आरजेडी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला रहा। अव्वल तो सरकार बनाने के तेजस्वी यादव के जो सपने थे उस पर पानी फिर गया। दूसरे, राज्यसभा चुनाव में उनके लिए एक भी सीट जीत पाना मुश्किल है। उनके पास महज 25 ही विधायक हैं, कांग्रेस के 6 और एआईएमआईएम के 5 विधायकों को मिलाकर 36 वोट होते अगर, जबकि 41 वोटों की जरूरत है। अब कोई ट्रांसफर वोट भी आरजेडी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायक हैं। वो खाली हो रही राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत सकते हैं। ऐसे होने पर राज्यसभा में आरजेडी सदस्यों की संख्या 5 से घट करके महज 3 ही बच जाएगी। इतना ही नहीं, 2028 और 2030 में तो ये 0 पर आ सकते हैं। यही हाल बिहार विधान परिषद चुनाव में भी होगा। यानी कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी संख्या जो है 25 पर आ गई, वही दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में उनकी संख्या शायद 0 पर आ जाए। क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।